अपराधियों का तांडव है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। करीब 20 साल से सत्ता की चाबी थामे बैठे नीतीश कुमार की बिहार में पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। यही वजह है कि अब बिहार में सुशासन बनाम जंगल राज हो गया है। दरअसल बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पटना हिंसा की राजधानी बन रही है और यहाँ सरेआम हत्या हो रही है। ताजा मामला दिग्गज कारोबारी गोपाल खेमका का है, जिनकी शुक्रवार देर रात घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी। 7 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका का भी मर्डर हुआ था। बिहार में साल 2000 से पहले इसी तरह अपहरण, फिरौती और हत्या का दौर चला था। उस वक्त के शासन को बिहार में जंगल राज कहा जाने लगा। नीतीश कुमार की पार्टी जब से सत्ता में आई तब से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। सत्ता में आज भी वो सुशासन बाबू ही है, लेकिन बिहार में अपराध की एक बार फिर से बहार आ गई है। 4 जुलाई 2025 को अपराधियों ने पटना के सेंटर में गांधी मैदान के पास बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले महीने अंजनी सिंह नाम के एक बड़े कारोबारी की पटना में हत्या कर दी गई थी। ऐसे में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बिहार में आए दिन हो रही हत्याओं को जंगल राज बता रहा है। नरसंहार सिवान में और आज पूरी मां वहां करा रही है। सभी नेता संलिप्त हैं जमीन कारोबारी बालू शराब में। इनकी जांच हो और सीबीआई इंक्वायरी। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वसरिया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। बिहार में पिछले कुछ सालों में बड़े से लेकर छोटे कारोबारियों की हत्या, फिरौती की मांग, संपत्ति विवाद या किसी आपसी रंजिश के चलते हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 65% हत्याएं संपत्ति को लेकर विवादों या व्यावसायिक विवादों के चलते हुई। जून 2025 में पटना में ही 40 वर्षीय कारोबारी अंजनी सिंह की हत्या बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। बताया गया कि वो एक हत्याकांड में गवाह थे। पुलिस अभी तक इस मामले में हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। इसी साल भागलपुर में जनवरी में एक कपड़ा व्यापारी विनोद मेहता और मई में किराना कारोबारी विनय गुप्ता की हत्या कर दी गई। इसी साल मार्च में मुजफ्फरपुर में बड़े रियल एस्टेट कारोबारी रमेश चंद्रा की हत्या हुई। अगले ही महीने यानी अप्रैल 2025 में गया के ज्वेलर कारोबारी संजय अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी पटना में आए दिन बढ़ रही गोलीबारी की घटना के चलते इसे हिंसा की राजधानी कहा जाने लगा है। बिहार पुलिस के अपराधों के अध्ययन, अवैध आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद के प्रचलन और व्यापार नेटवर्क की गतिशीलता, बिहार का परिप्रेक्ष्य के जरिए सामने आए आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। पटना में प्रतिवर्ष औसतन 82 हिंसा के मामले सामने आए। इस मामले में दूसरे जिले भी कम नहीं हैं।
इस अध्ययन में पटना के बाद मोतिहारी, सारण, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली का नाम अपराध में पायदान पर क्रमशः आया है। मोतिहारी में 49.53%, सारण में 44.08%, गया में 43.50%, मुजफ्फरपुर में 39.93% और वैशाली में 37.90 मामले प्रतिवर्ष दर्ज किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में तेजी से बढ़ रहा अपराध का ग्राफ न सिर्फ जनता में डर पैदा कर रहा है, बल्कि फिर से सत्ता के सपने देख रहे सफेद पोशों के लिए भी चुनौती पैदा कर रहा है।